प्राचीन काल में जब इस धरती पर अधर्म बढ़ गया था और असुरों का आतंक चरम पर था, तब देवता बहुत चिंतित हुए। वे ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, पृथ्वी पर अंधकार छा गया है, धर्म की रक्षा का कोई मार्ग नहीं दिख रहा। ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, इस समय केवल एक ही शक्ति है जो इस संकट को समाप्त कर सकती है, वह हैं भगवान महादेव। लेकिन वे तो कैलाश पर्वत पर गहरी समाधि में लीन हैं, उन्हें कोई भी जगा नहीं सकता। तभी वहां उपस्थित अर्बुद नामक एक दिव्य नाग आगे बढ़ा और बोला, यदि मुझे अनुमति मिले तो मैं स्वयं जाकर भगवान शिव को उनकी समाधि से जगाने का प्रयास कर सकता हूं। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, यह कार्य बहुत कठिन है, पर यदि तुम्हें विश्वास है तो जाओ, देवों की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। अर्बुद नाग तुरंत निकल पड़ा। उसकी विशाल देह पर्वतों और वनों को ढकती चली गई। जब वह कैलाश पहुंचा तो उसने देखा बर्फ से ढका पर्वत और उस पर समाधि में लीन महादेव। अर्बुद नाग ने अपने फन से पूरे पर्वत को घेर लिया और धीरे से प्रार्थना करने लगा, हे देवाधिदेव, पृथ्वी पुकार रही है, अपनी आंखें खोलिए। उसी समय कामधेनु गौ माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने भगवान शिव के लिंग पर अमृतमय दूध अर्पित किया। दूध की धार जैसे ही बहने लगी, शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि नाग और गौ माता उनके समक्ष खड़े हैं। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नागराज, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? अर्बुद नाग ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने धरती के कष्ट देखे हैं, अधर्म बढ़ रहा है और देवता असहाय हैं। आपकी कृपा से ही सबका उद्धार संभव है। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे अर्बुद, तुम्हारा यह कार्य अमर रहेगा। यह पर्वत जहां तुमने मुझे जगाया, अर्बुद पर्वत कहलाएगा। यही अर्बुद पर्वत आगे चलकर माउंट आबू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह भूमि सदा पवित्र रहेगी। यहां जो भी साधना करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाद में आशी वशिष्ठ ने इसी पर्वत पर यज्ञ किया, जहां अग्नि से अग्निकुल राजपूतों का जन्म हुआ, जिन्होंने धरती पर धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। आज भी माउंट आबू की वादियों में एक दिव्य शांति, एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। कहते हैं, जब हवा चलती है तो उसके साथ भगवान शिव की ध्वनि गूंजती है